आज देश का हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। उसके लिए मोबाइल सबसे ज़रूरी चीज़ है। मगर धारावी के लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि परिवार में एक मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है और वो भी माता पिता काम पे उसे लेकर जाते हैं तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। इसी परेशानियों को समझकर आज मुंबई कांग्रेस माइनॉरिटी अध्यक्ष व धारावी नगर सेवक हाजी बब्बू खान ने 650 बच्चों को मोबाइल वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया, जहां इस मौके पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप, शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़, मुंबई कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष चरण सिंह सप्रा और कई मान्यवर मौजूद रहे। इनकी उपस्थिति में आज 650 बच्चों को मोबाइल दिया ताकि उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए कोई दिक्कत न आए और धारावी के बच्चे शिक्षा क्षेत्र में हमेशा आगे रहे। किसी ने ये सोचा नहीं था कि शिक्षा का स्तर हमें इस तरह उसको ये करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। किसी ने सोचा नहीं था कि पूरी शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी, पर कोरोना ने पूरे विश्व में जैसे हाहाकार मचाया है, उसके साथ साथ एक नए जरिए तैयार किए हैं। और मैं शिक्षा मंत्री वर्षाताई का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, उनकी सराहना भी करना चाहता हूँ। बब्बू खान की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि जैसे धारावी जैसी जगह पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है कि वो हज़ारों रुपए का स्मार्टफोन खरीदे, और स्मार्टफोन के सिवाय ये शिक्षा अधूरी रहेगी। तो इस बात को जानते हुए आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, 650 ये मोबाइल आज बंटवारा हो रहा है, और उसके साथ साथ शिक्षा मंत्री ने तुरंत जाहिर भी कर दिया कि इसके बाद 1000 बच्चों को इस तरह का ये मोबाइल बंटवारे का कार्यक्रम होगा। 2 अक्टूबर सामने है, तो ये बहुत बड़ा योगदान। हम तो ठीक है, राजनीति तो अपने अपने ढंग से चलेगी, पर इस वक्त जो पीढ़ी हमारी सामने बैठी है, जो पढ़ नहीं पा रही है, इसके ज़रिए वो जब पढ़ती है, वो जब शिक्षा हासिल करती है और देश के सक्षम नागरिक होते हैं, इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरी धारणा है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बब्बू खान जी को और वर्षाताई गायकवाड़ को। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी हाजी बब्बू खान जी का, जिन्होंने आज लगभग 650 जो है वो मोबाइल बच्चों को यहाँ पे शिक्षा के लिए जो ज़रूरी लगने वाली चीज़ें, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि मोबाइल भी कभी शिक्षा के लिए इस्तेमाल हो सकता है, कभी मनोरंजन के लिए, कभी गेम खेलने वाली चीज़ मोबाइल हुआ करती थी। लेकिन आज कोविड की वजह से, कोविड की तीसरी लहर देखते हुए अगर स्कूल शुरू नहीं होते हैं तो बच्चों का एजुकेशन में नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सोचते हुए हाजी साहब ने आज लगभग 650 मोबाइल दिए हैं। और मैं इसलिए उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिसके माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुँचेगी और ज़्यादा बच्चे इसमें फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। बच्चों को कहना चाहूँगी कि ये सब सुविधाएँ हम उनके लिए दे रहे ताकि वो अपना शिक्षा आगे बढ़ाते जाए और अच्छे से पढ़ते जाए। जैसा आपको पता है कि परसों भी हमने 200 जो है वो टैब 10वीं के बच्चों को जो है धारावी में छत्रपति शिवाजी विद्या मंदिर में बांटे। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि धारावी के बच्चों के पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए जिसके माध्यम से वो शिक्षा उन तक पहुँचे, और अलग अलग उपक्रम अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से चल रहे, जिसमें से आज हाजी बब्बू खान जी ने भी आज 650 कि आज जिस तरीके का माहौल है, हमारी अगर कोई भी चीज़ में अगर तरक्की सबसे पहले अगर हो सकती है तो वो एजुकेशन से हो सकती है। अगर हमारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं तो हमारी एजुकेशन से हो सकती हैं। अगर हमको समाज में आगे बढ़ना है और जिस परेशानी का सामना हम लोग कर रहे हैं, इस परेशानी में अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो सिर्फ हमारे लिए अब एक ही विकल्प बचा है, एक ही रास्ता बचा है, वो है एजुकेशन, जो हम सही ढंग से ले लें। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से कि हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और उनके हालात ऐसे हैं कि वो टैब, मोबाइल या आईपैड वगैरह नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे हालात पैदा हुए हैं। इसके लिए मैं ख़ास करके धारावी में मेरे वार्ड नंबर 184 के इलाके से और भी इधर से काफ़ी इलाके से हम लोग ने कोशिश किया है कि जो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो सिर्फ मोबाइल और टैब की वजह से वो नहीं पढ़ाई कर सकते, उनके लिए मेरी कोशिश है कि मैं 1000
बच्चों तक मैं ये टैब और मोबाइल पहुंचाऊं। हमने आज ये कार्यक्रम किया। यहाँ आए हुए हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी पूरी टीम का, माइनॉरिटी की टीम, मेरे वार्ड की टीम, हमारे सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया है, क्योंकि सारे लोगों की एक ही इच्छा है कि लोग हर तरीके से उन लोगों की मदद करें, क्योंकि कोरोना काल के अंदर धारावी में जिस तरीके का माहौल था, उस माहौल में हमने देखा कि धारावी के लोगों ने ग्राउंड पे इतनी मेहनत किया कि सरकार की तरफ से मदद आए या ना आए, लेकिन हम लोगों ने, सबने मिल के, पूरी टीम ने, हमारी मैडम वर्षाताई गायकवाड़ के आदेश के हिसाब से ही हम लोगों ने काम किया। और इतना काम किया कि हमको यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो कहीं पर आया तो वो धारावी में था कोरोना काल में। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, ख़ास करके मुंबईकरों को, जहाँ जहाँ लोगों की ज़रूरत है और ख़ास करके एजुकेशन के लिए, तो उन लोगों की मदद करें। और मुझसे जितना हो रहा है मैं भी मदद करूँगा। और एजुकेशन को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा लक्ष्य हमको इसलिए और है कि हमारे इस इलाके से हमारी MLA वर्षाताई गायकवाड़ खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो यहाँ के लोग शिक्षा से महरूम ना रह जाएं। ये हमारी पहली जिम्मेदारी थी कि हम अपने लोगों को यहाँ पर मोबाइल या टैब, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हम दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने महानगर पालिका से भी महानगर पालिका के भी स्तर से अगर इस तरीके की चीज़ कहीं से और भी आने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ से भी मिले, वो भी हम अपने स्कूल के बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं नगर सेवक होने के नाते उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से भी हमारे जो स्कूल के बच्चों को टैब कहाँ से कोई संस्थाएँ दे रही हैं, जैसे मैडम ने अभी बोला कि कोडक की तरफ से यहाँ 1000 बच्चों को टैब दिए गए, और आगे भी प्लान है कि और भी आने वाले हैं। तो जो ज़रूरतमंद हमारे बच्चे हैं हम उनको कोशिश कर रहे हैं। अभी के लोगों को कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसे अपने लोगों को चुनो जो तुम्हारे बुरे टाइम पे तुम्हारे साथ खड़े रहें, जो तुम्हारी मदद कर सकें, जो तुम्हारा भला चाह सकें। ऐसा अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि दिल से जो अच्छा लगे उसको चुन के लाएँ। और हम लोगों की ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि हम लोगों तक जाएं और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। ये तो होती है, क्योंकि कोई अच्छा काम होता है तो खुशी तो होती है, लेकिन हमने पहले ही दिन ये तय किया था कि जिस व्यक्ति को हम नगर सेवक बनाने के लिए खड़ा कर रहे हैं उससे अपेक्षाएं हैं, उससे हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये आदमी खड़ा होगा तो हमारा कितना काम करेगा। और आज हम जब देखते हैं कि हमारी उम्मीदें पूरी हो रही है, क्योंकि मैं 40 साल से माइक के साथ खेल रहा हूँ, तो 40 सालों में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन आज दिल भर आता है कि जो वादे हमने किए हैं वो हमने सिर्फ शब्दों में हमने नहीं प्रयोग किया, उसको करके दिखाया। और आज करके दिखाने का जो समय आया, जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जो वादे हमने किए वो वादे पूरे हो रहे, तो खुशी होती है।